ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजमान, अब आप यहाँ आइए और मृतक आत्मा की शांति के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। ओम पृथिव्यः शान्तिः, रापः शान्तिः, अंतरिक्षः शान्तिः, व्योमः शान्तिः, स्थानः शान्तिः, ओम सर्व शान्ति। आप तीनों की जिद थी ना मेरे लिए एक पत्नी और अपने लिए सास ढूंढने की, तो अब इन्हें अपनी सास के रूप में स्वीकार कीजिए। जिनसे तुम बात कर रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि पत्नी है मेरी, मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। हो पाएगा गुड्डन, तुमसे सब हो पाएगा। मुझे पता तुम यही कही हो। अपनी आंखें खुली रखो, मुझसे बात करो, तुमसे हो पाएगा गुड्डन। पर मेरे बेरंग घर में रंग भरने के लिए तोहफा मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस पे हक है तुम्हारा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मान ही नहीं सकते कि जिंदल साहब अब नहीं रहे। जिंदल साहब को कुछ भी नहीं हुआ है। हमें नहीं हटवाना अपना सिंदूर। नहीं गुड्डन, मेरे बच्चे, ये हटाना पड़ेगा बेटा। नहीं दादी, हमें और जो बात कहेंगे हम मान लेंगे। ये सिंदूर तो हम किसी शर्त पर नहीं हटाएंगे। गुड्डन ने बिल्कुल ठीक कहा है। गुड्डन सिंदूर नहीं हटाएगी। क्योंकि उसका ये सिंदूर हटने से पहले मेरी बीवी बन जाएगी। मैं पहनाऊंगा गुड्डन को मंगलसूत्र। मैं डालूंगा तुम्हारे सर पर चुनरी। मैं करूंगा गुड्डन से शादी। पागल हो गए? क्या बोले जा रहे हैं? पंकज, तुझे शर्म नहीं आती? अभी तो तेरे बड़े भाई की अस्थियां भी नहीं बहाई गई और तू? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं माँ, भाई ने कहा था। वो चाहते थे कि अगर उन्हें कभी कुछ हो जाए तो मैं गुड्डन का ध्यान रखूं। उन्होंने जाने से पहले खुद मुझे ही मंगलसूत्र दिया था। मैं तो बस भाई की आखिरी इच्छा पूरी कर रहा हूं माँ।
आपने तो कहा था वो मुझसे प्यार करती है और उसे पाने के लिए मैंने अपने भाई का खून कर दिया। फिर वो मेरे हाथों से मंगलसूत्र पहनने के लिए हाँ क्यों नहीं बोल रही है और बिना कुछ बोले ऐसे चली क्यों गई? देखो अंगद, समझने की परिवार के सभी सदस्यगण यहाँ आ जाएं। अब अस्थि विसर्जन का क्रियाक्रम आरंभ होगा। अक्षत जी की धर्म पत्नी को भी बुला लीजिए। वो नहीं आएगी पंडित जी। उसे अभी तक यकीन ही नहीं हुआ कि मेरा लल्ला उसे छोड़कर चला गया। अब विधि शुरू करो। गुड्डन सासू माँ, अंगद जी यहाँ आइए। जिंदल साहब ने कहा था ना हमसे शादी करने को। हम तैयार हैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए। लीजिए ये चुनरी और उड़ा दीजिए हमें। हम आपके नाम का मंगलसूत्र पहनने के लिए तैयार हैं। गुड्डन, तू होश में तो है ना? क्या कह रही है तू? दादी, हम जो भी कह रहे हैं पूरे होश में कह रहे हैं। अब जब जिंदल साहब की यही आखिरी इच्छा थी तो हम इसको मना नहीं करेंगे। हम अंगद जी को पूरा हक देते हैं कि वो चुनरी उड़ाकर हमसे शादी कर सकते हैं। बार जिंदल साहब का अस्थि विसर्जन हो जाए, फिर आप जब चाहे हमें चुनरी उड़ा सकते हैं। ये ऐसे मान कैसे गई? क्या हो गया तुझे गुड्डन? ये सब क्यों कर रही है तू?
आज मैं एक बहू की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से पूछ रही हूँ गुड्डन। तुम अंगद जी से बिना किसी वजह के शादी करने के लिए हाँ नहीं बोल सकती। तो बताओ, बताओ मुझे ऐसा क्या हो गया कि तुम अपने देवर से शादी करने के लिए तैयार हो गए? तुम इन दख्यानुसी प्रथाओं का साथ दे रही हो गुड्डन, तुम, क्योंकि जिस गुड्डन को मैं जानती हूँ वो गलत का साथ नहीं देती, वो गलत के खिलाफ खड़ी होती। हमें समझने की कोशिश कीजिए लक्ष्मी जी। हमें जो भी कुछ कर रहे हैं ना, खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंदल साहब को बचाने के लिए कर रहे हैं। एजी को बचाने के लिए? गुड्डन, समझने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। अब तो मान लो कि एजी हमारे बीच अब नहीं रहे। नहीं लक्ष्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिंदल साहब को कुछ भी नहीं हुआ है, वो यही है। कोई यकीन नहीं होता ना? एक मिनट। गुड्डन, मेरी एक मिनट, क्या कर रही हो? ये देखिए। अगर तुम अक्षत जिंदल को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसके भाई अंगद से शादी करनी होगी और उसके हाथों चुन्नी पहनने की प्रथा पूरी करनी होगी। अंगद जी से शादी करने के अलावा जिंदल साहब को बचाने का कोई रास्ता नहीं है लक्ष्मी जी। और हम जिंदल साहब को कुछ नहीं होने देंगे। देखो गुड्डन, तुम जो ये करने जा रही हो ना, उसमें बहुत खतरा है। मैं कहती हूँ कि हमें पुलिस को ना खबर कर देनी चाहिए। नहीं लक्ष्मी जी, हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, ना पुलिस को, ना घर वालों को, किसी को भी नहीं। हमारी छोटी से छोटी भूल जिंदल साहब की जान के लिए खतरा बन सकती है। आप जानते हैं ना अंगद जी की मानसिक स्थिति के बारे में? मतलब? भाई के बारे में पुलिस को या किसी को भी बताने की कोशिश की तो जान से मार डालूंगा उन्हें। अंगद जी अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं गुड्डन? इस बात का जवाब तो अंगद जी खुद ही दे सकते हैं। सब गलती हमारी है लक्ष्मी जी। जिंदल साहब ने हमें कितनी बार समझाया कि अंगद जी को यहाँ सबके साथ रखना ठीक नहीं है, पर हमने एक नहीं सुनी। अपनी जिद की वजह से हमने अंगद जी को यहाँ सबके साथ रखा। और देखिए, हमारी गलती की वजह से आज जिंदल साहब की जान खतरे में है। हम भी है ना लक्ष्मी जी, गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने वालों में से हैं। अंगद जी को इस बात का जवाब देना ही होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और हम ये बात जानकर ही रहेंगे। पर गुड्डन, हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं वो पागल अंगद पागलपन में गुड्डन पे हमला ना कर दे। अरे गुड्डन, ये क्या कर रही हो? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। बहुत हुआ अंगद जी,
आपसे मिलकर हमें लगा था कि हमें एक दोस्त मिल गया, पर ये नहीं पता था कि आप इतने बुरे और अच्छे निकलेंगे। आपकी सच्चाई घर में सबको ना पता चल जाए, इसलिए दरवाजा बंद किया। गुड्डन गुड्डन गुड्डन, तुम क्यों करती हो भाई की इतनी परवाह? क्या किया है उन्होंने तुम्हारे लिए? गुड्डन, मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो भाई से तुम्हें कभी नहीं मिला। मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे जीवन में रंग भरना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूँ। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? क्या मिलेगा आपको ये सब करके? अरे बाकी सब पूछे तो समझ में आता है, तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हमारे प्यार के लिए। दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? कुछ भी बोले जा रहे हैं आप अंगद जी। हम कोई प्यार व्यार नहीं करते हैं आपसे, समझ रहे हैं आप? कोई प्यार नहीं करते हम आपसे। क्या क्या कहा तुमने? तुम प्यार नहीं करती हो मुझसे? प्यार नहीं करती हो तुम मुझसे? रुको रुको, हेलो, भाई को मार दो। क्या कहा था तुमने? प्यार नहीं करती हो मुझसे? आप जिंदल साहब को प्लीज कुछ मत कीजिए। आप जैसा बोलेंगे, जो बोलेंगे वैसा करेंगे अंगद जी। प्लीज इन्हें बोलिए, प्लीज बोल दीजिए। प्लीज जिंदल साहब को कुछ मत कीजिए। जब तक मैं फोन ना करूं, तब तक गुड्डन के जिंदल साहब का अच्छे से ध्यान रखना। तुम तो डर गई, वो भी मुझसे? तुम अभी तक नहीं समझ पाई कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम्हें भला मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ? अच्छा आप प्लीज जिंदल साहब को कुछ मत कीजिएगा। मैंने कहा पानी पियो। अब बस कुछ घंटों का और इंतजार, फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी और जीते जी हमें कोई अलग नहीं कर सकता। जिंदल साहब, हमें आपकी जरूरत है। कहाँ है आप? किसी तरह हमें सुन लीजिए। अंकल, आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। उठिए, प्लीज उठिए।
जिंदल साहब कहाँ हैं आप?